सुबह का टाइम है, बाहर अभी थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए दिन यहीं से शुरू हो जाता है। अलार्म बजते ही नींद अभी आंखों में होती तो है, पर जिम्मेदारियों का बोझ आंखों की नींद से ज़्यादा भारी होता है। तो एक और नए दिन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ शुरू हो चुकी है। दिन की पहली ड्यूटी शुरू होती है किचन से। चाय और नाश्ता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति को ऑफिस भेजना। हर पल एक रेस के जैसा लगता है, लेकिन इसी हसल में छुपी होती है घर की असली मुस्कान। जब बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं और जब पति खुश होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मेरा नाम है कुमकुम और मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो रोज़ाना की तरह मेरे दिन की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि आजकल मेरे बेटे की स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, जिसकी वजह से सुबह उठने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम बेड को सही करना और फिर उसके बाद आगे की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत बेडरूम से करी, बेड को सही किया और फिर आ गई थी बालकनी में झाड़ू लगाने। उसके बाद मैं आती हूँ किचन वाले बालकनी में। उसको आज मैंने सोचा कि धुल ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सामने काम चलता रहता है तो धूल मतलब आता ही रहता है। और इधर मेरी साफ़ सफाई चली रही है, तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया है और उठने के बाद ये चला गया है कबूतरों को खाना रखने के लिए। और आज की सब्ज़ी में मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी और साथ में बने हैं राजमा, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी मेरे बेटे को पसंद नहीं है। पहले जब छोटा था तब तो खा लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, चीज़ों का पता चल रहा है उसे, तो अब उसे नहीं अच्छा लग रहा है कद्दू। तो उसके लिए मैंने राजमा बना दिया था। तो साफ़ सफाई का काम करने के बाद सब्जी तो मैंने पहले ही छौंका लगा दिया था, ताकि सब्जी पकती रहे और मेरा काम भी होता रहे। तो फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। फटाफट मैंने आटा लगाना शुरू किया और दूसरे साइड बेटा चला गया था नहाने। सफाई, कपड़े, खाना बनाना, कभी कभी तो लगता है जैसे ये सब नेवर एंडिंग साइकिल है। पर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि मतलब हम हाउसवाइफ थकते ज़रूर हैं, पर कभी रुकते नहीं हैं यार, क्योंकि हम जानते हैं कि घर सिर्फ ना दीवार और छत से नहीं बनता। घर बनता है तो बस प्यार और सेवा से। तो जब तक बेटा मेरा नहा रहा था, तब तक मैंने उसका नाश्ता भी तैयार कर लिया था। और नाश्ते के लिए वही मैंने 2 पराठे सेके और राजमा। तो फटाफट से मैंने उसका नाश्ता लगाया और अभी वो नाश्ता करेगा और उसको साथ में तैयार भी करना होगा। फिर मैं भिड़ूंगी अपने आगे के कामों की तरफ। एक हाउसवाइफ का जीवन आसान नहीं होता, पर वही जीवन एक घर की असली पहचान होती है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, तो कभी भी अपनी पहचान को छुपाइए मत। आप घर की रोशनी हैं और रोशनी कभी भी छुप नहीं सकती। आप घर की शक्ति हैं, आप घर की मुस्कान हैं, और आप ही वो कारण है जिसकी वजह से हर घर एक परिवार बनता है। तो बस आप लोग से बातचीत करते करते मैं भिड़ जाती हूँ अपने किचन को साफ़ करने में। और दूसरे साइड मेरा बेटा नाश्ता कर रहा है और मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने अपने पति देव का भी टिफ़िन पैक कर दिया है। तो बचा था बस किचन की साफ़ सफाई करना। तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव को साफ़ करना शुरू करती हूँ, और फिर उसके बाद अभी आगे के काम भी थोड़े बहुत बचे ही हैं मेरे। और खाना बनाते टाइम ना किचन देखो हमारा इतना बड़ा तो होता नहीं है अपार्टमेंट्स में। मतलब इतने बड़े किचन तो होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वो हमारे बजट पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कौन सा घर या किस साइज़ का घर लेते हैं। तो टोटली वो हमारे बजट पे होता है। तो जिस वजह से ना खाना बनाते टाइम अगल बगल वो तो गंदा होना ही होता है।
तो उसे हमें डेली बेसिस पे साफ़ भी करना होता है, वरना ना तेल वेल वो जमा होते रहेंगे तो फिर उसको मतलब साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम डेली उसे साफ़ नहीं करेंगे तो इस वजह से मैं डेली ही उसे साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि किचन भी साफ़ रहे और ज़्यादा गंदगी भी जमा ना हो मेरे किचन में। तो किचन को मैंने गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ किया, अगल बगल के एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो जो भी चाय नाश्ता सब्जी वब्जी के जो भी बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और फिर सिंक एरिया को भी मैं अच्छे से हर दिन हर टाइम क्लीन करती हूँ। और फिर जो छोटा सा डस्टबिन मैं रखती हूँ सिंक के पास, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो सिंक में फंसती हैं उसको मैं इस छोटे से डस्टबिन में डालती हूँ और हर सुबह इसको निकाल के बाहर डस्टबिन में रख देती हूँ। तो इस डस्टबिन को भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ और जो भी चीज़ें यहाँ पे सिंक एरिया के पास जो चीज़ें होती हैं इनको भी मैं डेली दोनों टाइम साफ़ करती हूँ, सुबह भी शाम में भी, ताकि ये क्लीन रहे अच्छे से। और साथ साथ जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ किचन की सफाई के लिए या किचन में जो भी कपड़े यूज होते हैं इनको भी मैं दोनों टाइम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जैसे कि मुझे भी उतना ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कि एक ही बार इकट्ठा नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े, डेली के डेली साफ़ होते रहते हैं। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने और इधर पति देव का नहाना वहाना हो चुका होता है, पूजा भी इनकी हो चुकी होती है और फिर ये आ जाते हैं किचन में हमारे नाश्ते के लिए और साथ में ये बना रहे होते हैं चाय और मैं अभी मेरा पूजा करना बाकी होता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए और उधर पति देव अपना बना रहे हैं चाय। तो एक अच्छी बात ये है मेरे साथ कि मेरे हर काम में मेरे पतिदेव की मदद मिल जाती है मुझे, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और मेरे हर काम की मुझे वैल्यू मिलती है, मेरे हाउसवाइफ होने की मुझे वैल्यू मिलती है मेरे पतिदेव से। मुझे और किसी से वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा परिवार, मेरे घर वाले मुझे वैल्यू देते हैं, तो मुझे बाहर से वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे हमारा चाय और नाश्ता तैयार हो जाता है और आज मैं इनके साथ ही नाश्ता कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी आज जाना है कहीं बाहर। तो साथ में हम दोनों अभी चाय नाश्ता करेंगे और थोड़ा बहुत अगर टाइम होता है, अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं है क्योंकि बेटे का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, वरना हमें 1 घंटे का टाइम मिलता था इस टाइम पे। चाय नाश्ते के बाद हमारे पास 1 घंटे का टाइम रहता था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ये निकल लेंगे ऑफिस के लिए और बाकी मैं और आगे का काम देखती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। तो इनके ऑफिस जाने के बाद मैं दोबारा से किचन में ही आ जाती हूँ। देखो यार, हमारा किचन का काम ना है वो ख़त्म होता नहीं है कभी। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना। तो कुल मिला जुला के हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन के आसपास ही रहता है। तो बस मुझे ना पनीर बनाना था क्योंकि दूध इकट्ठा हो गया था। आजकल बेटा दूध पीने में उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, तो मैंने सोचा प्रोटीन किसी ना किसी फॉर्म में जाना ही चाहिए, दूध ना सही तो पनीर। तो मैं यहाँ पे पनीर बना रही थी और फिर उसके बाद चाय वाले जो बर्तन थे उसको मैंने सोचा कि धुल देते हैं। उससे पहले जो बर्तन मैंने पहले धुले थे उसका पानी मतलब सूख चुका था बर्तन, तो उसको लगाना था, तो उसको मैंने लगा दिया था अच्छे से और बर्तन वाले स्टैंड को खाली किया। फिर उसके बाद आगे के बर्तन को मैं धुलूँगी और जो भी कूड़ा है अभी मैंने कूड़े को भी बाहर निकाला नहीं है। तो चाय का वेट करते हैं कि चाय की पत्ती जो होती है ना वो उसको भी निकालने के बाद ही मैं डस्टबिन में कूड़ा रखती हूँ, ताकि वो पूरे दिन ना रहे और वो जिससे गंदगी ना रहे किचन में, इस वजह से। मतलब ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि जो हाउसवाइफ होती है ना वो घर पे ही रहती हैं पूरे दिन,
बस थोड़ा सा काम होता है, उनको करने के बाद उन्हें पूरा दिन टाइम ही टाइम रहता है, पूरे दिन आराम करती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस कि हमारे पास बहुत ही टाइम होता है, हम पूरे दिन आराम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरे दिन हम आराम कर नहीं पाते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है हमारे साथ। तो बस इस तरह से मैंने कूड़े को बाहर डाल दिया था डस्टबिन में, और फिर ना आ गई थी मैं। ये ब्लॉग ना तीज के 1-2 दिन बाद के ब्लॉग का दिन का ब्लॉग है। तो तीज वाली जो भी चीज़ें मैंने निकाली थी ना, वो सारी चीज़ें ऐसे ही अभी पड़ी हुई थी, उनको सही से रखना था फिर से। तो कोई भी चीज़ ना अगर आप मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते हो तो उसका एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि आप चीज़ें निकालते हो, फिर उसको रखते हो सही से, सही जगह पे लगाते हो, तो वो डबल काम हो जाता है हमारे लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से लगाया, और फिर ना अब उसको अच्छे से सेट करके रखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ दिख रही होंगी आप सबको। ये सारी चूड़ियाँ ना मैंने घर से मंगवाई हैं, मेरी बहन अभी आई है गांव से, तो वो लेके आई हुई है। और ये चूड़ी स्टैंड ये मेरी शादी के टाइम का है, जो इसको भी मैंने घर से मंगवा लिया है। वहाँ पे पड़ा हुआ था, इसका कोई यूज नहीं था, तो मैंने सोचा ना कि यहाँ पे ला के रखते हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ चूड़ियाँ मैं रख लूँगी। तो इनको रखने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। अभी वेट कर रही थी कि पनीर ठंडा हो जाए, फिर मैं उनको छान के अच्छे से रख दूँ। और फिर ना दाल ख़त्म हो गई थी, उसको मिक्स करके रखना था, तो उसको मैंने मिक्स करके रखा। और फिर ना वैसे तो मैं तैयार हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा बाल मैंने बनाया, और अभी मुझे निकलना है कहीं के लिए। तो कपड़ा तो मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ, यही पहन के जाऊंगी, क्योंकि धूप भी है बाहर और ये फुल स्लीव का है तो सही है। तो थोड़ा सा मैंने लोशन वगैरह लगाया हाथों में, क्योंकि अभी के लिए तो काम मतलब नहीं थे कोई ऐसे, तो लास्ट में लोशन लगा लिया था मैंने। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह के 10 बज रहे हैं, और मेरा काम लगभग हो गया है। मैंने दाल वाल भी भिगो दिया है दोपहर के खाने के लिए। दाल चावल बनेगा और सब्जी तो सॉर्टेड है, सब्जी यानी कि सुबह ही बन गई थी। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मुझे पिछले 1 महीने से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। और लास्ट टाइम मुझे माइग्रेन हुआ था, लास्ट अक्टूबर में मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो उसके बाद ना बीच बीच में कभी कभी होता रहता है, लेकिन अभी इधर 1 महीने से ना कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके दिखा लेते हैं यार, क्या पता खोपड़ी के अंदर क्या पक रहा है भाई। तो अभी मैं निकलूँगी थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए, दिखा के आऊँगी। फिर दाल चावल भी बनाना है, मैंने दोपहर का खाना बनाना है। और उसके बाद ना बेटे को स्कूल से पिकअप भी करना है, तब जाके लेके आना है। तो एक नया काम ऐड हो गया है मेरा कि अब ना स्कूल जाना होता है, क्योंकि स्कूल माही का शिफ्ट हो गया है दूसरे ब्रांच में। तो अब स्कूल जाके पिक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा शेड्यूल ना मेरा थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, बट कोई नहीं, लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है सबके साथ। तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। तो बस अब मैं आप सबसे मिलती हूँ सीधे हॉस्पिटल से आने के बाद। हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैंने थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर क्या 5 मिनट बैठी थी, हाथ पैर धुला, पानी पी, और फिर आ गई थी किचन में दाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटे को स्कूल से लाने से पहले मुझे खाना बनाना होता है और खाना भी होता है। तो मैंने सोचा कि दाल चढ़ा लेते हैं, और डॉक्टर ने वही बस दवाइयाँ दी हैं दर्द मतलब सर दर्द की, और वही स्क्रीन टाइम कम करने बोला है, बस यही। तो मैंने दाल रख दिया था, और फिर जितने देर में दाल पकेगी ना उतने टाइम में मैंने सोचा कि चलो बिग बॉस देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो वो भी शुरू हो गया है, तो थोड़ा टाइम उसे भी देना ही पड़ेगा, और मज़ा आता है वैसे भी देखने में। इसके बाद खाने के बाद मैं जाऊंगी बेटे को स्कूल से लाने, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाऊंगी और उसको थोड़ी देर सुलाऊंगी। फिर हो जाएगा शाम का टाइम, और फिर थोड़ी देर में हो जाएगा पति देव के आने का टाइम। तो बस पूरे दिन यही भाग दौड़ रहती है हमारी। और यार हम पूरे दिन फ्री नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आई होप
कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।